फर्टिलाइजेशन होगा। तो अब फर्टिलाइजेशन होने के लिए यहाँ पर पहला टॉपिक है आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का मतलब होता है बच्चों कि भाई फर्टिलाइजेशन होने से पहले इवेंट्स, तो होने से पहले वाले इवेंट्स कौन से होंगे? गैमेट्स का फॉर्मेशन, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि यहाँ पर हमें 2 गैमेट्स चाहिए, तो ये 2 गैमेट्स भाई बनेंगे भी तो वो कैसे बनेंगे, उनका फॉर्मेशन कैसे होगा? तो पहला हम पढ़ेंगे यहाँ पर आपका स्टेमन एंथर, क्योंकि एंथर के अंदर ही बनेगा आपका पोलन ग्रेन, दैट इज अ मेल गैमेट। तो उसका फॉर्मेशन कैसे होगा वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम पढ़ेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंथर, क्योंकि आपको पता है हमें पढ़ना ही एंथर है। एंथर कैसा स्ट्रक्चर होता है? बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर होता है। देखो जो इस तरीके की स्टाक जो ये जुड़ी हुई है इसको हम बोलते हैं स्टेमन, और ये है फिलामेंट, ये है हमारा एंथर। और ये क्या बनाता है? सॉरी, ये जो है ये है फिलामेंट, इसको हम फिलामेंट बोलते हैं। एंथर और फिलामेंट मिलकर बनाते हैं स्टेमन, ठीक है, स्टेमन बनाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए स्टेमन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट, स्टेमन कॉन्स्टिट्यूट एंथर एंड फिलामेंट। तो हमें इसी एंथर के अंदर, एंथर का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है बच्चा, देखो ऐसे। तो अब ये एक लॉब है, दिस इज सेकंड लॉब। तो अब इसीलिए इसको बोलते हैं, पहला पॉइंट यही होगा कि जो हमारा एंथर होता है वो होता है बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर। 2 लॉब्स पाई जाती हैं उसके अंदर, इसलिए इसको हम बोलते हैं बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर। तो अब इसमें ये भी देखा गया है कि जब आप इस लॉब को इस तरीके से, ये लॉब है, इसको ऐसे ट्रांसफर सेक्शन देखोगे तो आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा, ऐसा। तो आपको यहाँ 4 कॉर्नर्स दिखाई देंगे जब आप 2 बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर को ऊपर से यहाँ से कट कर देंगे। तो इसलिए बोलते हैं कि एक लॉब में ईच लॉब कंटेन्स टू थीका। तो इसलिए इसको बोलते हैं डाइथीकस। तो अगर हम बोला जाए तो 1 2 3 4, तो 4 थीका व्हाटएवर, मुझे नहीं बोला जा रहा, स्प्लिट्स ऑफ चंक, तो यहाँ पर वो होंगी। तो इसको जब ये बनता है आपका, जब यंग एंथर होता है, यंग एंथर में क्या होती हैं? 4 लेयर होती हैं, इस तरीके से बन रहा होता है। 1 2 3, ये 4, यहाँ। पहली होती है एपिडर्मिस, हाँ वेरी गुड। सेकंड होगी एंडोथीशियम, आप जाओ यहाँ से। फिर होगी मिडल लेयर, फिर होगी टैपेटम, और अंदर होगा आपका स्पोरोजीनियस टिश्यू जो कि बनाएगा आगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो ये जो 3 लेयर है, एपिडर्मिस, आपकी एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, ये क्या काम करती हैं? ये तीनों लेयर, ये आउटर लेयर्स तीनों क्या काम करती हैं? ये काम करती हैं भाई प्रोटेक्शन का, पहरा दे रही हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं। ये किसको? जो हमारा पॉलन ग्रेन बनेगा वो डैमेज ना हो, उसको प्रोटेक्शन दे रही है। बट अब 4th वाली तो रह गई भैया, मैम ने तो 4 लेयर बताई थी, ये टैपेटम रह गई। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, तो बहुत बार पूछा भी जाता है 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, इवन MCQ में, असर्शन में, रोल ऑफ टैपेटम। टैपेटम का काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना। ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, नरिशमेंट टू पोलन ग्रेन्स जो बन रहे हैं उनको नरिशमेंट, भाई उनकी ग्रोथ के लिए खाना तो चाहिए, कौन देगा? टैपेटम देगी। क्यों देती है? क्योंकि इसके पास होता है डेंस साइटोप्लाज्म, और ये होती है इसके पास मोर देन 1 न्यूक्लिएट, वो मोर देन 1 न्यूक्लियस इसके पास पाया जाता है। इसको डेंस साइटोप्लाज्म क्यों बोला जाता है बेटा? कि टैपेटम के पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है। क्यों होता है? क्योंकि भाई जब सारे सेल और आपके सेल ऑर्गेनल्स कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर। अगर वो ऐसे गुचुड़ आसपास बहुत ज्यादा एक दूसरे बहुत ज्यादा ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे तो वो डेंस बना देंगे आपके साइटोप्लाज्म को। और बोला कि 1 से ज्यादा न्यूक्लियस होता है क्योंकि टैपेटम नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा तो उसको ज्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो ज्यादा न्यूट्रिएंट्स कब बनेंगे? जब ज्यादा न्यूक्लियस होंगे, क्योंकि न्यूक्लियस ही तो सिग्नलिंग देगा प्रोटीन के बनने के लिए, प्रोटीन बनने के लिए, तो न्यूट्रिएंट्स बनने के लिए, इसलिए मल्टी न्यूक्लिएट होता है टैपेटम। आया समझ में? इसका रोल बहुत बार पूछा जाता है। तो इतना हमने पढ़ा। अभी हमने क्या देखा था कि ऐसे 4 वाली जो चीज थी इसको हमने बोला था स्पोरोजीनियस टिश्यू। ये स्पोरोजीनियस टिश्यू क्या करता है बच्चा? ये स्पोरोजीनियस टिश्यू जाता है डिफरेंशिएशन के लिए। जो आपके यंग एंथर में स्पोरोजीनियस टिश्यू था वो जाता है डिफरेंशिएशन, मतलब इसमें होगा मियोसिस, जो कि क्या बना लेगा? माइक्रोस्पोर बना लेगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड, क्योंकि 4 बना लेगा। यहाँ पे एक सेल कैसे डिवाइड होगा? ऐसे, फिर ये ऐसे, और फिर ये ऐसे। तो यहाँ भी टेट्राड, यहाँ भी टेट्राड, यहाँ भी टेट्राड, यहाँ भी टेट्राड, टेट्राड हो गए, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना लेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसी को बोला जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब ये टेट्राड क्या करेंगे? ये टेट्राड इतनी पोटेंशियल होती है, इनके पास इतना पोटेंशियल होता है कि ये बहुत सारे पोलन ग्रेन्स को डेवलप करती हैं। तो इस पोटेंसी की वजह से इनको बोला जाता है PMC, दैट मींस कि पोलन मदर सेल। ये डिफरेंशिएट होती हैं, फिर से ये डिफरेंशिएट होकर क्या बना लेती है? डिफरेंशिएट ऑलरेडी हो चुकी है, PMC क्या बना लेगी? पोलन ग्रेन में डिफरेंशिएट हो जाएंगी, अपनी कॉपीज बढ़ा लेगी, तो बन जाएंगे पोलन ग्रेन्स। तो अब आपके एंथर में बन गए हैं पोलन ग्रेन्स, यहाँ 4 यहाँ पर। तो जब पोलन ग्रेन्स हमारे मेच्योर होते हैं, पोलन ग्रेन्स मेच्योर होंगे भाई, पोलन ग्रेन मेच्योर्स हो जाएंगे, बन गए। अब ये बोलेंगे अब हमें बाहर जाने दो, तो एंथर क्या करेगा? एंथर हो जाएगा डहेसेंस का मतलब फट जाएगा, रप्चर हो जाएगा। और जैसे ही एंथर रप्चर होगा आपके जो पोलन ग्रेन्स हैं वो कहाँ आ जाएंगे? वो आ जाएंगे बाहर, ठीक है। तो पोलन ग्रेन क्या हो जाएंगे? रिलीज हो जाएंगे एंथर से। तो ये सारा प्रोसेस क्या था? पोलन ग्रेन को बनाने का था, जिसको हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोला। तो हमने पढ़ लिया, हमने एक गैमेट हमारा बना लिया, दैट इज पोलन ग्रेन। अब ये पोलन ग्रेन होता क्या है भाई? अब थोड़ा सा हम